नमस्कार, स्टडी 29 के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 भूगोल का 5वां अध्याय उद्योग के प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर होगा, उद्योग शब्द का तात्पर्य उन आर्थिक गतिविधियों से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। दूसरा प्रश्न है, वे कौन से मुख्य तथ्य हैं जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं? इसका उत्तर होगा, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। महत्वपूर्ण कारक हैं वो निम्नलिखित हैं। कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, श्रम, शक्ति के संसाधन, परिवहन, बाजार, संचार, विद्युत, पूंजी, जल आदि। ये जितने भी कारक है ये उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करता है, यानी ये जहाँ पर आसानी से उपलब्ध होंगे वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों की स्थापना होगी। तीसरा है, कौन सा उद्योग आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है और क्यों? इसका उत्तर होगा, लोहा इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है। मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी, क्योंकि अन्य उद्योगों के लिए उनकी आधारभूत सामग्री जैसे औजार, मशीनें आदि लोहा इस्पात से बनी होती हैं। चौथा है, कपास उद्योग मुंबई में तेजी से क्यों विकसित हुआ है? कपास उद्योग मुंबई में तेजी से विकसित होने के कारण, पहला है शुष्क और आर्द्र जलवायु। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ की जलवायु शुष्क व आर्द्र है। दूसरा, मशीन आयात के लिए पतन की उपलब्धता, पतन यानी बंदरगाह, विदेशों से अगर भारी मशीनें मंगानी हो तो समुद्री मार्ग से आसानी से इनको लाया जा सकता है। तीसरा है, कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिकों की उपलब्धता। ये चारों कारण है, उसके कारण कपास उद्योग है बॉम्बे में तेजी से विकसित हुआ है। दूसरा प्रश्न, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। फोर्ट गैलेस्टर अवस्थित हैं, यानी फोर्ट गैलेस्टर नामक जो स्थान है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये है कैलिफोर्निया में। दूसरा, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? तो प्राकृतिक रेशा है जूट। तीसरा प्रश्न, अंतर स्पष्ट कीजिए। कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योगों में अंतर स्पष्ट करना है। तो कृषि आधारित उद्योग, जो उद्योग अपना कच्चा माल वनस्पति और जीव जंतुओं के अर्थात कृषि के उत्पादों से प्राप्त करते हैं वो कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। जबकि जो उद्योग कच्चा माल खनिज इसकों से प्राप्त करते हैं वो खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, चर्म उद्योग, डेयरी उद्योग आदि कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। जबकि लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग आदि यह जो खनिज आधारित उद्योग के उदाहरण हैं। अगला है, सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कौन से हों? जिन उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा किया जाता है वो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। जबकि जिन उद्योगों का स्वामित्व है वह संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है वो संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के उदाहरण हैं। जबकि मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का उदाहरण है। चौथा प्रश्न, दिए गए स्थानों में निम्नलिखित के दो उदाहरण दीजिए। यानी कुछ शब्द दे रखे हैं, उनके दो उदाहरण देते हैं, दो उदाहरण देने। पहला है कच्चा माल, कच्चे माल में गन्ना और लोहा है इसके। दूसरा, अंतिम उत्पाद में गन्ने का हो जाएगा चीनी और लोहा इसका हो जाएगा इस्पात। तृतीय, क्रियाकलाप, इसमें व्यापार और बैंकिंग। कृषि आधारित उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, ये कृषि आधारित उद्योग हैं। अगला है कुटीर उद्योग, टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, ये कुटीर उद्योग है। सहकारिता, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम, ये सब सहकारी उपक्रम के उदाहरण हैं। इस प्रकार हमने कक्षा 8 5वें अध्याय के प्रश्नोत्तर को हल किया। वीडियो अगर उपयोगी लगा तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।